अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं एमडी कैट की जो है ना इंग्लिश हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो आज जो आप लोगों का टॉपिक होगा ना वो होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी लेक्चर या एमसीक्यूज रिपोर्टेड अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप 2024 के लिए एमडी कैट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ना नंबर पे आप मैसेज करके ना ऐड हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा ताकि पहले भी ऐसे ही करते हैं कि एग्जांपल देता हूँ उसके बाद फिर मैं ना बयान करता हूँ सारा कुछ लेक्चर जो होता है ना वो सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले ये 3 एग्जांपल हैं। ठीक है, इफ़ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। इफ़ शी स्टडी हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है, इफ़ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बीच हाउस। अब ये 3 एग्जांपल हैं। ये कौन सी एग्जांपल है, मैंने कौन से सेंटेंस लिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो आज हमने किसके मुतालिक पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंसेस के मुतालिक। क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं और इनकी निशानियाँ क्या होती हैं, हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इनकी एग्जांपल भी हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, व्हाट आर कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन। किसी खास हालत की ना हमें ना उसको जो है ना उसका रिजल्ट बताते हैं, उसका नताइज बताते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई गेट हैप्पी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते तो मुझे खुशी होगी। चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं तो देखिए ना, पहला जो सेंटेंस है ना, इफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये कंडीशन है। उसके बाद उसका क्या मिला है, मुझे रिजल्ट मिला है ना कि आई गेट हैप्पी। जब आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे खुशी होगी ना। तो पहला कंडीशन था, दूसरा उसका रिजल्ट था। जो कंडीशन होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दूसरा क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। अब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो जो है आई गेट हैप्पी इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखें, आई गेट हैप्पी इफ़ यू, अब जो इफ़ यू वाली कंडीशन लग गई, अब ये क्या बन गया, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गया। आपको पता है व्हेन एवर या इफ़, तो इस तरह के जब अल्फाज आ जाते हैं तो फिर वो कम्प्लेक्स जुमले के ना निशानदही करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अनलेस हो गया, वैन हो गया, आर प्रोवाइडेड दैट। तो अगर इस तरह के ना सेंटेंसेस में आ जाएं, ये वर्ड्स आ जाएं, तो वो क्या होता है, कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लें, अनलेस यू सब्सक्राइब टू माय चैनल आई डू नॉट गेट हैप्पी। दूसरी एग्जांपल, व्हेन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल आई गेट हैप्पी। थर्ड एग्जांपल, आई गेट हैप्पी प्रोवाइडेड दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल आई गेट हैप्पी। ये सारे सारे कंडीशनल हैं और कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो अब हमने जाना कंडीशनल पे। ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस, हम इसकी टाइप पढ़नी है कि कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल्स, उसके बाद सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो एमडी कैट में ना कभी कभार ना 2 दे देता है इसकी एमसीक्यूज, कभी कभार 1 दे देता है, लेकिन इसको ना ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना जीरो पे। जीरो कंडीशन क्या होता है। ठीक है, ये हमें ना जनरल ट्रूथ या फैक्ट यानी हकीकत के बारे में बताते हैं जो आम होती है, जनरल, जिसको तस्लीम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट और प्लस जो कॉमे के बाद वाले जुमला आएगा उसमें क्या होगा, दोनों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। ठीक है, यह देखें, कॉमे के बाद वाला जो टेंस है वो भी प्रेजेंट है, कॉमे से पहले जो टेंस है वो भी प्रेजेंट है, यानी कंडीशनल भी प्रेजेंट है और रिजल्ट भी क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। जीरो कंडीशनल वो होंगे जिसमें कंडीशन भी प्रेजेंट में होगी और रिजल्ट भी क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, यानी कॉमे से पहले वाली भी जो क्लास का हिस्सा होगा वो भी प्रेजेंट में होगा, जो दूसरा होगा वो भी प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल, इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड द आइसक्रीम मेल्ट्स क्विकली। ठीक है, तो इस तरह तीसरी एग्जांपल भी दोनों की क्या थी, प्रेजेंट टेंस में थी। ठीक है, तो अब हमने दूसरी टाइप पे जाना है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। जो कंडीशन होगी वो पॉसिबल होगी और उसका रिजल्ट भी मुमकिन हो सकता है, प्रोबेबल। ठीक है, तो मुमकिन हो सकता है। इसका फार्मूला क्या है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद कोमा, उसके बाद फिर क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अब देखिए, जो कंडीशन है ना वो क्या है, प्रेजेंट में है, और जो रिजल्ट है वो क्या है, फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। ठीक है, तो ये देखिए, कॉमे से पहला वाला जुमला क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और कॉमे के बाद वाला जुमला किस में, फ्यूचर इंडेफिनेट में। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड शी विल पास द एग्जाम। ये सेम टू सेम जो मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया उसके मुताबिक है। थर्ड कंडीशन, इफ़ आई हैव टाइम, तो ये इसको ना मतलब कि ना पढ़ लेना, वो ना प्रेजेंट जो भी जुमला होगा ना,
प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। अब प्रेजेंट टेंस में वो इंडेफिनेट भी यूज़ कर सकता है, परफेक्ट भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन होना प्रेजेंट का चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जाना सेकंड पे, सेकंड कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है। एन इम्प्रोबेबल कंडीशन एंड इट्स हाइपोथेटिकल रिजल्ट। अब इसमें क्या होगी, कंडीशन इम्प्रोबेबल होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है। तो जो होगा ना, पहला टेंस होगा वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, ठीक है, यानी अनलाइकली टू हैपन और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, यानी फैक्ट के ना बिल्कुल मुतजाद होगा, ठीक है। तो इस वजह से फार्मूला क्या है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट और कॉमे के बाद में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। कॉमे से पहले इफ़ आएगा और सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है, और कॉमे के बाद वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ़ आई वॉन द लॉटरी यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद कॉमे के बाद हम देखेंगे आई वुड बाय अ बिग हाउस, वुड आया, उसके बाद वर्ब की क्या आई, फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, यानी बाय क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इस वजह से। तो मतलब पिक्चर भी साथ साथ इस वजह से दे रहे हैं ताकि ना इजी से इमेजिनेशन के साथ साथ आप उसको रीड भी कर सकें, इजीली से समझ आ सके, ठीक है। तो हम दूसरी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। इफ़ आई हैड $1,000,000, अगर मैं $1,000,000 रखता था या रखता हूँ, आई वुड बाय अ बीच हाउस, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, इफ़ शी हैड इनफ मनी शी वुड बाय अ हाउस। आप लोगों को अगर फार्मूला याद हो जाता है ना कंडीशंस का, तो ईजिली से आपको ना सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर वो एमसीक्यूज दे भी दे, एमसीक्यूज में हज़ारों ऑप्शन दे दे, लेकिन मुख्तलिफ कंडीशन के लिए अगर वो एक कहे कि आपने इसी को चूज़ करना है, तो आप इजीली से चूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे। इसमें ना कंडीशन क्या होगी, वो इम्पॉसिबल होगी, नामुमकिन होगी, और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हाइपोथेटिकल रिजल्ट होगा। तो कंडीशन क्या होगी, पास्ट में होगी, रिजल्ट भी क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी ये फार्मूला है, ठीक है। इफ़ उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद कॉमे के बाद क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना। ये एग्जांपल उसकी दे रहे हैं। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब ना वो कॉमे वाला जुमला पहले भी ले सकता है, वो बाद में भी ले सकता है, फिर बच्चे इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो अक्सर जो मोस्टली यूज़ करता है ना, वो सिंपल बिल्कुल इसी तरह जो एग्जांपल देगी ना, सादा वो स्टेटमेंट देगा, ठीक। तो घबराना नहीं है बस, ठीक है। तो अब हम ना दूसरी एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी यही फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर इजीली हो जाएगा। इफ़ आएगा, उसके बाद पास परफेक्ट यूज़ किया होगा, उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी इसी तरह की थी, ठीक है। तो ये सर मैंने आपको ना पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट कंडीशन भी पढ़ा दिया, सेकंड थर्ड सब पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, आपने ना उसमें से देखने के सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन किस टाइप का ना जुमला है, जीरो कंडीशन का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, उसके बाद कोमा आई डैश एट होम, ठीक है। मैंने आगे जुमला दे दिया स्टे, उसके साथ आपने टेंस का इजाफा करना है, कौन सा लगेगा। दूसरी एग्जांपल, इफ़ आई मतलब डैश लॉटरी है वो ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इफ़ यू हीट आइस इट डैश मेल्ट। इफ़ दे हैड डॉट डैश मोर दे वुड पास द टेस्ट। अब इस वीडियो को पास कीजिए और इस पर ना गौर कीजिए, ठीक है। क्या करना है, गौर व खोज करना है, ठीक है, सोचना है। उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर कमेंट में नहीं बता सकते चलिए अपने पास ही सोच के रख लीजिएगा। अब हम ना रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कंडीशनल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कंडीशनल टेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद उसकी टाइप हमने पढ़ी थी, कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा था, जीरो कंडीशनल टेंसेस पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था, और उसका हमने फार्मूला भी देखा था, ठीक है। फार्मूला को याद रखना बस, अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो फिर कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने ना सेकंड कंडीशनल टेंस पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट कोमे से पहले, उसके बाद कोमे के बाद क्या होगा, वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हमने थर्ड कंडीशन टेंस पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती थी और हाइपोथेटिकल रिजल्ट होता था। उसके बाद हमने उसका फार्मूला पढ़ा था। देन हमने उसकी क्या किया था, एक्सरसाइज की थी, ठीक है। एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके भी जवाब सोच रखे होंगे, ठीक है। तो अब आगे हमने पढ़ना है कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब कि ना एक से ज़्यादा कंडीशनल यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।